हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SK फैक्ट। आज हम लेकर आए हैं एक अहम और उलझन से भरी कहानी, इसराइल और पैलेस्टाइन के इतिहास की कहानी। चलिए हमारे सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स। इसराइल और पैलेस्टाइन के पुराने और ऐतिहासिक मूल। ये दोनों क्षेत्र मिडिल ईस्ट में स्थित है और इनका इतिहास गहरा है। इसराइल और पैलेस्टाइन के इतिहास में कई सालों तक एक दूसरे के साथ होने वाले संघर्ष, राजनीतिक बदलाव और धार्मिक प्रभाव शामिल है। इन दोनों एरियाज की बेसिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और उनकी स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों इस्लामी धर्म के हिसाब से इम्पोर्टेंट जगह है। इसराइल की कौमी इतिहास भी इस्लामी विश्वास के मुताबिक अहम है। इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से जाना जाता है। इस्लामी नजरिए से यरूशलेम बैतुल मुकद्दस भी एक पवित्र जगह है, जहां पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात गुजारी थी। पैलेस्टाइन भी इस्लामिक हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। ये जगह अल अक्सा मस्जिद 3 बड़ी मस्जिदों में से एक है और यहाँ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी थी। कैसे पैलेस्टाइन और इसराइल का संघर्ष पुराने समय से जुड़ा हुआ है? इसकी शुरुआत धार्मिक तथ्यों में है। पैलेस्टाइन एक इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ के लोग धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट है। जब इसराइल की स्थापना हुई तब से दोनों क्षेत्रों में राजनीति और संस्कृति के आंतरिक विवाद शुरू हो गए। ये विवाद एक दूसरे के साथ होने वाले संघर्षों का परिणाम है। ये जानिए कि किस तरह से ये क्षेत्र समृद्ध संस्कृति का भंडार है। यहाँ के लोगों की भाषा, कला और विरासत का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल भी है, जैसे कि यरूशलेम धार्मिक नजरिए से इम्पोर्टेंट है और यहाँ के अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के लोग इस स्थल को अपनाते हैं। इस तरह ये क्षेत्र एक रिच कल्चरल हेरिटेज की धारा है। तो इस तरह से हमारे सफर की शुरुआत हमारे सफर के मूल ऐतिहासिक तथ्यों से होती है, जिसमें ये दोनों क्षेत्र इसराइल और पैलेस्टाइन एक समृद्ध संस्कृति का भंडार है। चैप्टर 2, द ब्रिटिश मैंडेट। ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान की घटनाएं और उसके प्रभाव। ब्रिटिश मैंडेट एक दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने इसराइल पैलेस्टाइन एरिया पर अपना अधिकार जमा लिया था और ये कंट्रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था। घटनाएं ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान यरूशलेम इस्लाम के लिहाज से अल अक्सा मस्जिद के वजूद और अल कुद्स के नाम से मशहूर है। ब्रिटिश मैंडेट के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इस एरिया पर नियंत्रण किया और इस्लामी विश्वास और इतिहास के अधिकार को अफेक्ट किया। जूविश इमिग्रेशन। ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान यहूदी लोगों की बड़ी संख्या यहूदियात के पवित्र स्थलों पर आने लगी, जिसे अरब लोगों ने वास्तविक रूप से अपनी प्रभावित धरती पर आक्रमण के रूप में देखा। अरब अनरेस्ट। अरब लोगों ने ब्रिटिश कंट्रोल के विरुद्ध आंदोलन चलाए और पैलेस्टाइन के आजादी के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन ने पैलेस्टाइन के शासक स्वरूप और इसकी जनता पर असर डाला। इफेक्ट। रिलीजियस डिस्प्यूट्स। ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान धर्मों के भेदभाव और अल अक्सा मस्जिद के प्रति ब्रिटेन के धार्मिक उपयोग ने अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के बीच मतभेद पैदा किए। एथनिक टेंशंस। यहूदी इमिग्रेशन के कारण अरब और यहूदी लोगों के बीच कम्युनिटी दुश्मनियां बढ़ गई, जो आज तक इसराइल पैलेस्टाइन विवाद का एक बड़ा हिस्सा है। द बाल्फोर डिक्लेरेशन और उसका असर इसराइल पैलेस्टाइन विवाद पर। बाल्फोर डिक्लेरेशन एक ब्रिटेन के मिनिस्टर की तरफ से जारी लेटर था, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन सरकार यहूदी लोगों के लिए नेशनल होम का समर्थन करती है इसराइल पैलेस्टाइन क्षेत्र में। इसका असर यहूदी इमिग्रेशन। बाल्फोर डिक्लेरेशन के ओपन सपोर्ट के बाद अधिक संख्या में यहूदी लोगों ने पैलेस्टाइन की ओर प्रवेश किया, जो अरब लोगों और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में रिएक्शन का कारण बना। इमोशन ऑफ कंट्रोवर्सी। बाल्फोर डिक्लेरेशन ने विवाद की और तेजी से बढ़ने का रास्ता बनाया। यहूदी और अरब लोगों के बीच धार्मिक और कल्चरल भूलों के तहत इस विवाद को समझना इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3, पार्टीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखिए किस तरह से 1947 के तकसीम और पार्टीशन ने इस विवाद को और बिगाड़ा। द पार्टीशन ऑफ 1947। 1947 में ब्रिटिश मैंडेट के अंडर ब्रिटेन ने इसराइल पैलेस्टाइन क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक यहूदी राष्ट्र और एक अरबी राष्ट्र बनाने के लिए।
पैलेस्टाइन के हिस्से में अल अक्सा मस्जिद आई, जो इस्लामी नजरिए से बहुत अहम है। अरब मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पार्टीशन ने अरब मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटीज के बीच एक लंबी समस्या को जन्म दिया। अलग अलग समुदायों के बीच जमीन के मामले और क्षेत्रीय अधिकार पर विवाद पैदा हुए। इफेक्ट, युद्ध और आक्रोश। पार्टीशन के बाद 1948 में अरब और जूविश कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। इससे अरब इजरायली वॉर 1948 का आगाज हुआ। द अरब इजरायली वॉर 1948 और उसका असर। 1948 में पैलेस्टाइन के तकसीम के बाद अरब कम्युनिटीज ने इजराइल के अस्तित्व को नकार कर इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध शुरू किया, जिसे अरब इजरायली वॉर 1948 के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इजराइल ने अपनी बॉर्डर को बढ़ाया और ज्यादा एरिया पर कब्जा किया। अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा और मकाम की हिफाजत एक अहम मुद्दे थे। इफेक्ट, नकबा। 1948 में अरब इजरायली युद्ध में पैलेस्टाइन के लोगों ने बड़े दुखों का सामना किया, जिसमें पैलेस्टाइन के लोगों ने अपने घर और जमीन खो दी। असर आज तक। अरब इजरायली वॉर 1948 का असर आज भी देखा जा सकता है। ये विवाद और नकबा पैलेस्टाइन के लोगों की आज तक व्यथा का सबब बना हुआ है और इसका असर मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी है। ये था हमारा वीडियो इजराइल और पैलेस्टाइन के इतिहास के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और SK फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।